नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। बात कोरोना की। जी हां, 225 रुपए लगाओ और कोरोना भगाओ, क्योंकि कोरोना का कहर हिंदुस्तान में मौत बनकर को टूट रहा है। 20 लाख से ज्यादा मरीजों के साथ रोज बढ़ते आंकड़े लोगों को डरा रहे हैं, लेकिन कोरोना वैक्सीन को लेकर काफी तेजी से काम हो रहा है। भूल जाओ कोरोना का रोना। जल्द मिलेगी दवा, सस्ती मिलेगी दवा। ₹225 दो, कोरोना खत्म करो। कोरोना का कहर दिन रात बढ़ता जा रहा है। भारत में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 20 लाख को पार कर चुका है। हालांकि दुनिया भर में कोरोना की वैक्सीन के खिलाफ जंग का क्लाइमैक्स चल रहा है, लेकिन भारत जैसे मुल्क के लिए सिर्फ इतने भर से राहत नहीं है, क्योंकि अब तक जितनी भी दवाओं के सफल टेस्ट की खबरें आपने देखी सुनी हैं, उनकी कीमत काफी ज्यादा है। ऐसे में देश की बड़ी आबादी के लिए वैक्सीन आने के बाद भी सबसे बड़ी चिंता यही थी कि वो महंगा इलाज अफोर्ड कैसे करेंगे। पर अब ये चिंता दूर हो गई है। महज 225 रुपए में कोरोना का काम तमाम होगा। पब्लिक हेल्थ की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक होता है कि वैक्सीन की कॉस्ट को कम से कम रखा जाए। जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा निर्मित ये वैक्सीन है, जिस पे रिसर्च क्लिनिकल ट्रायल्स बड़ी ही स्पीड से चल रहे हैं और पूरा विश्व इस पे नज़र लगाए हुए है। ये वैक्सीन ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 225 रुपये भारतीय के आसपास एक शॉट इसका पड़ेगा, जो एक अच्छी बात है, एक अफोर्डेबिलिटी है, ताकि डेवलपिंग नेशंस में लोग, आज जो ये बीमारी भारत और साउथ एशिया की कंट्रीज में है और भी विश्व की कंट्रीज में है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वैक्सीन को लगा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने को बचा सकें और इस संक्रमण को फैलने से बचा सकें। लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन बनाने का काम प्रसिद्ध दवा निर्माता कंपनी एस्ट्राजेनेका कर रही है, और इसके साथ उत्पादन का बड़ा करार भारत की दवा निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है। जाहिर है ये दवा काफी महंगी होने जा रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और गावी के साथ एक बड़ी साझेदारी हुई है। इस साझेदारी की वजह से भारत और निम्न आय वाले देशों को करीब $3 यानी महज 225 रुपए में वैक्सीन मिलेगी। सीरम इंस्टीट्यूट में बनने वाले कोरोना वैक्सीन को कोविशील्ड नाम दिया गया है। कंपनी ने वैक्सीन की सप्लाई के लिए 30 जुलाई को वैक्सीन विकसित करने वाली एक अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स इंक से समझौता किया है। कई देशों ने कोविड-19 संक्रमण के लिए इस वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन बना ली है। उनमें से एक वैक्सीन भारत में बनी है और भारत में बनाई गई, भारत के वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई इस वैक्सीन का नाम कोवैक्सिन वैक्सीन है। ऐसा माना जा रहा है कि ये वैक्सीन लो कॉस्ट पे पूरे भारत देश के लिए और इवन दूसरे देशों के लोगों के लिए बड़ी ही कारगर साबित होगी। ये वैक्सीन पूर्णतः भारत में बनाई गई है। कंप्लीट इसके ट्रायल्स जो हैं भारत में हो रहे हैं और इसे एक अच्छा कदम, एक अच्छी वैक्सीन जो है माना जा रहा है, जो आने वाले समय में, आने वाले कुछ ही महीनों में लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत और निम्न आय वाले देशों के लिए कोविशील्ड और नोवावैक्स वैक्सीन के 100 मिलियन यानी करीब 10 करोड़ खुराक के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और गावी के साथ बड़ी साझेदारी का सीधा फायदा भारत जैसे देश को होगा। बता दें कि गावी द वैक्सीन अलायंस सन 2000 में स्थापित हुई एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसका काम दुनिया के गरीब मुल्कों के बच्चों तक नई और कम प्रचलित वैक्सीन पहुंचाना है। गावी का लक्ष्य पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप के तहत गरीब देशों में टीकाकरण अभियान को समर्थन और सहयोग करना है। ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का हिस्सा है। खबरों के मुताबिक साल 2021 की पहली छमाही में भारत और दूसरे देशों में वितरण के लिए बड़े पैमाने पर वैक्सीन का उत्पादन किया जाएगा। इस डील से सीरम इंस्टीट्यूट की कोरोना का टीका बनाने की क्षमता बढ़ जाएगी और वो ज्यादा वैक्सीन का तेज गति से उत्पादन कर सकेगी। कंपनी भारत के साथ दूसरे निम्न और मध्यम आय वाले देशों में वैक्सीन के 10 करोड़ डोज तुरंत उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रही है।
गेट्स फाउंडेशन और गावी को 15 करोड़ यानी करीब 1125 करोड़ रुपए की रिस्क फंडिंग करेगा। मतलब ये कि अगर वैक्सीन आखिरी चरण में असफल रही तो तब तक बने वैक्सीन का खर्च गावी संस्था उठाएगी। यानी टीका बनकर बर्बाद हो गया तो कंपनी को कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, बल्कि रिस्क फंडिंग के तहत गावी ही उसकी भरपाई करेगी। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 2 वैक्सीन के उत्पादन में साझेदारी के तहत करीब $150 मिलियन की मदद करेगी। गावी को बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन ने स्थापित किया है, जिसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। द लांसेट मेडिकल जर्नल में प्रकाशित परीक्षण के नतीजों के मुताबिक अप्रैल और मई में ब्रिटेन के 5 अस्पतालों में 18 से 55 वर्ष की उम्र के 1000 से ज्यादा स्वस्थ वयस्कों को वैक्सीन की खुराक दी गई थी। वैक्सीन ने कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं दिखाए और इसकी 2 खुराक लेने के बाद लोगों में अच्छी प्रतिक्रिया देखने को मिली। एस्ट्राजेनेका ने भारत में वैक्सीन के निर्माण और आपूर्ति के लिए पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट के साथ 3 अरब की संयुक्त आबादी वाले 60 से ज्यादा दूसरे देशों के साथ समझौता किया है, क्योंकि अभी तीसरे चरण का ट्रायल बाकी है। ये सारे जो ट्रायल्स हुए फेज 1-2 ये 18 से 55 साल की उम्र के बीच के लोगों में हुए हैं। हमको अब इसमें वल्नरेबल ग्रुप को भी इनको क्लिनिकल फेज 3 में जोड़ना पड़ेगा। मतलब हाई रिस्क ग्रुप जो 55 साल से ज़्यादा हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंसिव है, या जो बच्चे हैं 10-12 साल से छोटे बच्चे हैं, उनमें भी इसका ये देखना पड़ेगा कि इफेक्टिव है कि नहीं और उनमें कितने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसके बाद ही ये मार्केट में आ पाएगी। अगर योजना के अनुसार सब कुछ चला तो फेज 3 का ट्रायल रोगियों को डोज देने के बाद 2 महीने का समय लगेगा और वैक्सीन को अंतिम मंजूरी नवंबर तक मिल जाएगी। कंपनी ने बताया कि ऐसे हालात में 2021 की पहली तिमाही में ये वैक्सीन बाजार में आ सकती है। मार्केट में आने के लिए जो एस्ट्राजेनेका ने कहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से मिलकर कि बाय द एंड ऑफ 2020 ये दवाई मार्केट में आ जाएगी, तो मुझे लगता है इसमें मेरे को डाउट है। इसमें और वक्त लगेगा और साइंस को हम लोग डाइल्यूट नहीं कर सकते। पेशेंट्स का पूरा हाई रिस्क लोगों का होना चाहिए, प्रॉपर फॉलोअप होना चाहिए, उसके बाद ये देखा जाए कि वो इफेक्टिव है और सेफ है, तब ये मार्केट में आएगी। और मुझे लगता है ये 2021 के पहले मार्केट में ये वैक्सीन नहीं आ पाएगी। कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने के लिए इस वक्त दुनिया भर में 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। इनमें से 21 से ज्यादा वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल में हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च पर तैयार हुई वैक्सीन भी इन्हीं में से एक है। ये वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के आखिरी दौर में है। भारत में इसे कोविशील्ड नाम से वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लॉन्च करेगी। कंपनी का दावा है कि जल्द ही ये लोगों के लिए उपलब्ध होगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अलावा कंपनी नोवावैक्स की वैक्सीन का उत्पादन भी करेगी। बस इंतजार वैक्सीन के बाजार में आने के औपचारिक ऐलान का है। दाम तय है, कोरोना का काम तमाम होना तय है और दुनिया के सिर पर मौत बनकर मंडरा रहे कोरोना का इतिहास बनना भी तय ही है। पल्लवी झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।